एक ही क्लास में दो मेथड का सेम नाम कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, जावा कंफ्यूज क्यों नहीं होता है? ये कोड देखिए, यहाँ पर हम जो मेथड क्रिएट करेंगे उसका नाम सेम होगा, फिर भी यह कोड कंपाइल हो जाएगा और एरर भी नहीं देगा। आखिर जावा डिसाइड कैसे करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा? आज हम जावा ओप्स के सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन को समझेंगे। मेथड सिग्नेचर, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड सिग्नेचर से। मेथड सिग्नेचर क्या होता है? मेथड सिग्नेचर इज द आइडेंटिटी ऑफ ए मेथड। ये आइडेंटिटी होता है मेथड का। इट टेल्स द जावा विच मेथड यू आर टॉकिंग अबाउट। ये हमारे जावा को बताता है कि हम लोग किस मेथड के बारे में बात करते हैं। तो मेथड सिग्नेचर का ओनली 3 चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना होता है। पहला, नंबर ऑफ पैरामीटर। दूसरा, टाइप ऑफ पैरामीटर। तीसरा, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि मेथड के अंदर जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो मेथड सिग्नेचर का हम लोग को 3 चीज़ ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे रिटर्न टाइप, जो मेथड के पहले हम लोग रिटर्न टाइप देते थे, वॉइड, इंट, डबल या स्ट्रिंग, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। रिटर्न टाइप इज नॉट पार्ट फॉर ऑफ द सिग्नेचर। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा क्योंकि ये हमारे आगे वाले कोर जावा के वीडियोस में या फिर एडवांस जावा के वीडियोस में, जिससे हम लोग को फुल स्टैक डेवलपर कोर्स करने में इजी रहेगा। तो आपको सिग्नेचर का हमेशा ध्यान रखना है। सिग्नेचर हैज़ ओनली 3 थिंग्स, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर एंड द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि हमने एक ऐड मेथड बनाया है। ऐड मेथड के अंदर हमारा 2 पैरामीटर है, इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब उसका सिग्नेचर जो है क्या हो गया, ऐड इंट कॉमा इंट। ये हमारा सिग्नेचर है। मैंने आपको क्या बताया था, ए मेथड सिग्नेचर हैज ओनली 3 थिंग्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हो गए, नंबर ऑफ पैरामीटर हो गए 2, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैरामीटर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा दोनों इंट टाइप के पैरामीटर है। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर क्या हो गया, दोनों इंट टाइप का, तो सीक्वेंस डज नॉट मैटर हियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इज void add int a। यहाँ पे हमारा पैरामीटर कितने हैं, एक पैरामीटर है। यहाँ पे हमारा ये टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, इंट टाइप का है। सो सीक्वेंस ऑल्सो डज नॉट मैटर हियर क्योंकि एक ही पैरामीटर है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या ही मैटर करेगा, ठीक है। डिफरेंट सिग्नेचर बिकॉज नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज्ड। अभी वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों का डिफरेंट सिग्नेचर है। यहाँ पे हमारा 2 पैरामीटर था, यहाँ हमारा एक ही पैरामीटर है। डिफरेंट सिग्नेचर बिकॉज नंबर ऑफ पैरामीटर इज चेंज्ड, सो जावा अलाउज करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कई बार बताया था कि हम लोग एक नाम के 2 मेथड नहीं बना सकते हैं, जावा अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये वहाँ पे एक स्पेशल केस की तरह काम करता है कि अगर हमारा नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो गया या टाइप्स ऑफ पैरामीटर चेंज हो गया या फिर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज हो गया, तो हमारा जावा अलाउ कर देगा एक ही मेथड के 2 नाम को, क्योंकि दोनों का काम क्या होगा, ऐड करना ही। अगर हम लोग चाहे तो 2 नंबर के साथ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो 3 नंबर के साथ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो 4 नंबर के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को 4 पैरामीटर, 3 पैरामीटर बनाने होंगे, इसलिए हमारा जावा जो है वो चीज़ अलाउ करता है। अब आप एक बात बताओ, अगर हमने सिर्फ एक ही मेथड बनाया है ऐड नाम का, उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर ले लिया है, ठीक है। अब मुझे 4 नंबर को ऐड करना होगा, तो हम उस 2 पैरामीटर वाले ऐड मेथड के साथ तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को एक और मेथड बनाना पड़ेगा। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग ऐड नाम का मेथड बना रहे हैं या फिर किसी और नाम का मेथड बनाएंगे। अगर हम लोग सपोज किसी और नाम का मेथड बनाते हैं, सपोज हम लोग सम नाम का मेथड बना देते हैं, void sum, ये भी पॉसिबल है, आप बना तो सकते ही हो, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, आप ये मेथड बना जरूर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाएगा कि जब भी आप इस कोड को 10 साल बाद या 5 साल बाद या फिर 1 महीने के बाद ही आप जब इस कोड को देखोगे, आपका 1000 और 2000 लाइन्स ऑफ कोड होगा, ठीक है। अब आप उसमें सोचोगे कि हाँ चलो मैंने तो ये
ऐड के जी 4 नंबर को ऐड करने का मेथड बनाया था, तो अब चलो उस मेथड को कॉल करते हैं। तो अब मेथड कॉल जब आप करोगे तो किस मेथड को कॉल करोगे? आपको याद थोड़ी होगा कि आपने एक ये सब नाम का मेथड बनाया था। आप तो सोच रहे होगे कि मैंने ऐड नाम का मेथड बनाया है और उस ऐड नाम के मेथड के साथ आप 4 पैरामीटर पास करोगे, वो तो एरर शो कर देगा कि भाई आपका ऐड नाम का मेथड ही नहीं है। तो अब फिर आप क्या करोगे? उसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेम नाम ही देते हैं, एक ही काम करता है, इसका काम है एडिशन। तो हम लोग सेम नाम का ही ये मेथड क्रिएट करेंगे, बस चेंज इन द पैरामीटर होगा या फिर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ऑर्डर और ये चेंज इन द ऑर्डर हो जाएगा, या फिर टाइप चेंज हो जाएगा, इंट की जगह पे हम लोग डबल कर लेंगे। तो इससे क्या है कि हम लोग को अलग नाम के मेथड बना करके उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है void add string name int age। तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला हम लोग को सिग्नेचर क्या क्या, सिग्नेचर में हम लोग को 3 चीज देखना होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर एंड द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर। ठीक है? तो यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं? 2। यहाँ टाइप्स ऑफ पैरामीटर कितने हैं? यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है और एक इंट टाइप का है। राइट, ये एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है और एक इंट टाइप का है, और इसका हम लोग को ऑर्डर देखना होगा। ठीक है? जब चौथा वाला, जब फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ इंट एज और स्ट्रिंग नेम दोनों का पैरामीटर नेम आप देख रहे होगे सेम है। पहले ये एज और एज दोनों का पैरामीटर नेम सेम है, बस क्या किया है हमने, सीक्वेंस चेंज कर दिया है पैरामीटर का। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा जावा जो है, जावा में हम लोग सबसे पहले अगर अपना एज डालें और उसके बाद अपना नाम डालेंगे तो जावा इस मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है? और जब भी सबसे पहले हम लोग अपना नाम डालेंगे उसके बाद एज डालेंगे तो जावा क्या करेगा, इस मेथड को कॉल कर देगा। ये सब क्यों ज़रूरत होता है? जब भी सपोज आपने कोई भी एक ऐप ओपन करते हो आप अपने फ़ोन में, सपोज आपने जोमेटो या स्विगी ओपन किया है, तो स्विगी जब ओपन करोगे सबसे फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो तो उसमें आपको ये बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। यू कैन लॉग इन वाया ईमेल, यू कैन लॉग इन वाया मोबाइल नंबर, यू कैन लॉग इन वाया इंस्टाग्राम आईडी, सपोज एंड एनीथिंग एनीथिंग। उसमें अलग अलग ये तरीके के लॉगिन करने के ऑप्शन रहते हैं। काम क्या कर रहा है कि वो आपको सिस्टम के अंदर एंट्री करवा रहा है। राइट, दोनों तीनों चारों मेथड का काम क्या रहता है कि आपको सिस्टम के अंदर एंट्री करवाना, बट क्या है वो अलग अलग तरीके से एंट्री करवा रहा है। कोई अपना ईमेल से करवा रहा है, कोई अपना ट्विटर अकाउंट से करवा रहा है, कोई अपना मोबाइल नंबर से एंट्री करवा रहा है, बट हमारा एंड रिजल्ट क्या है कि आपको मोबाइल उसके ये सिस्टम के अंदर एंट्री होना। ठीक है? तो हम लोग को 3 चीज ध्यान रखना होता है, पहला नंबर ऑफ पैरामीटर, दूसरा टाइप ऑफ पैरामीटर, तीसरा सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो सबसे इजी रूल क्या है, जावा जो है वो 3 ही चीज चेक करेगा, नंबर, टाइप एंड ऑर्डर। ठीक है? वो कभी भी रिटर्न टाइप चेक नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई रिटर्न टाइप क्यों नहीं चेक करता है? सबसे बड़ा तो आप यही सोच रहे होगे कि हम लोग चलो एक मेथड बनाते हैं। ठीक है? हम लोग 2 मेथड बना ले रहे हैं, एक वॉइड टाइप का है और एक इंट टाइप का है। तो भाई ये तो वॉइड टाइप का है और ये इंट टाइप का है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, स्ट्रिंग नेम एंड एज। तो आप सोच रहे होगे कि ये तो वॉइड टाइप का मेथड है, ऐड मेथड है, और ये तो इंट टाइप का है, तो भाई कंपाइलर हमारा इसको मतलब इजीली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहा है भाई? जबकि ये यहाँ पे भले हमने पैरामीटर नेम सेम रखा है, पैरामीटर टाइप सेम रखा है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखा है, तो हमारे कंपाइलर को ऐसा दिक्कत क्या आ जा रहा है? तो मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। ठीक है? तो ये मेथड देखते हैं, इंट ऐड, इंट ए, इंट बी। ठीक है? इंट ए कॉमा इंट बी, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। ये रिटर्न टाइप इसका क्या हो गया, इंट है, रिटर्न टाइप। फिर यहाँ पे हमारा एक डबल टाइप का मेथड है जिसका नाम हमने सेम रखा है, ऐड रखा है। इसके अंदर भी हमारा सेम नंबर ऑफ पैरामीटर है 2, और फिर रिटर्न ये टाइप ऑफ पैरामीटर इज ऑल्सो सेम, इंटीजर टाइप, एंड इट इज ऑल्सो रिटर्निंग ए प्लस बी। ओके? फिर उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, जब हम लोग अपने मेथड को कॉल करेंगे ऐड 10, 20 करके। ठीक है? जब हमें अपने मेन मेथड के अंदर इस ऐड 10, 20 को कॉल करेंगे, तो आप मुझे बताओ कि वो किस मेथड को कॉल करेगा? डबल टाइप के मेथड को कॉल करेगा या फिर इंटीजर टाइप के मेथड को कॉल करेगा? क्या आपके पास इसका आंसर है?
आप बता सकते हो कि वो किस टाइप के मेथड को कॉल करेगा? नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि वो किस टाइप को मेथड को कॉल करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों का नंबर ऑफ पैरामीटर और फिर टाइप ऑफ पैरामीटर एंड द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर इज सेम। तो आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे वो किस टाइप के पैरामीटर को कॉल करने वाला है। तो जावा भी उसी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बोथ हैव द सेम नेम, सेम पैरामीटर एंड बस रिटर्न टाइप डिफरेंट है। तो इससे जावा कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज जब जावा होता है तो आपको भी पता है जावा क्या करता है, वो सिंपल सा कंपाइलेशन एरर शो कर देता है और कहता है कि मेथड जो है डुप्लीकेट है, मतलब सेम तरीके का मेथड है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग अगर इसको यहाँ पे इंट सी कर देंगे, चेंज इन पैरामीटर, ये नंबर ऑफ पैरामीटर हमने चेंज कर दिया, या फिर हम लोग इस इंट के जगह डबल कर देंगे और फिर इसको यूज करेंगे, तब ये क्या करेगा, तब तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ चलो ये डबल, ये जो 20 है वो हमारा डबल टाइप का तो है नहीं, वो हमारा इंटीजर टाइप का है। तब हम इसको पता चल जाएगा कि हमें इस मेथड को कॉल करना है, तो वो जा करके हमारे इस मेथड को कॉल करके 10+20 का रिजल्ट 30 प्रिंट कर देगा। तो रूल क्या है हमारा, सेम क्लास कैन नॉट contain two method with same name and the same signature, otherwise it will give the compilation error। तो हमारे एक क्लास के अंदर दो मेथड का सेम नाम और सेम सिग्नेचर नहीं हो सकता है। अगर सेम नाम सेम है तो सिग्नेचर मस्ट शुड बी द डिफरेंट। तो हमारा सिग्नेचर जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, वो हमारा मस्ट है कि हमारा सिग्नेचर दूसरा होगा, तभी जाकर के हमें कंपाइलेशन एरर जैसी प्रॉब्लम फेस करने नहीं होगी। अब हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन मल्टीपल मेथड हैव सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस सिग्नेचर होने का डिफरेंस होना चाहिए तो हमारा ये कोड जो है वर्क करेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं कि सिग्नेचर, अगर नाम सेम रहेगा, नाम सेम रहना से चलता है, ठीक है, बस सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कह देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्लास कैलकुलेटर हमने क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारा ऐड मेथड है, कितने ऐड मेथड है, 3 ऐड मेथड है। ठीक है, तो चलो पहला ऐड मेथड देखते हैं, उसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पैरामीटर इज टेकन। ठीक है, इस ऐड मेथड के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है, एंड दिस सेकंड ऐड मेथड हैज 2 पैरामीटर, इसके अंदर दो पैरामीटर है, एंड दे बोथ आर इंटीजर टाइप पैरामीटर। फर्स्ट वन इज ऑल्सो इंटीजर टाइप पैरामीटर। ठीक है, सेकेंड और थर्ड वन जो है वो भी हमारा ऐड टाइप का मेथड है। ठीक है, और उसके अंदर वो भी 2, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने, 2 है। फिर ये सिग्नेचर्स, ये फिर उसका टाइप जो है, टाइप ऑफ पैरामीटर इज डबल। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कॉल करना चाहेंगे, ऑल मेथड्स आर नेम्ड ऐड, सारे मेथड का नाम ऐड ही है, फिर बट सिग्नेचर्स आर डिफरेंट, सिग्नेचर डिफरेंट है तो जावा अलाउ कर देगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको कॉल करना चाहेंगे, वेट अ सेकेंड, लेट मी क्रिएट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैलसी इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब आप देख रहे होगे कि मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। तो फिर कैलसी डॉट ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और जब मैं 10,20 करूँगा, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, वो हमारे कौन से मेथड को कॉल करेगा जब मैंने 10,20, 10 क्या है हमारा इंटीजर टाइप है, 20 क्या है इंटीजर टाइप है, तो वो हमारे इस मेथड को कॉल करेगा और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 10+20 30। ठीक है, जब वही मैं 10.5 या फिर 20.5 कर दूंगा तो वो हमारे डबल, ये क्योंकि ये हमारा डबल टाइप हो गया, डेसिमल, अगर हम लोग कोई भी नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो वो हमारा डबल टाइप होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारे इस मेथड को कॉल करेगा और इसके बाद इसका एडिशन करके वो हमें 31 प्रिंट करके देगा। ठीक है, ऑल मेथड्स आर नेम ऐड बट सिग्नेचर आर डिफरेंट एंड सो जावा अलाउ देम। अब हम लोग आप लोग सोचते होंगे कि भाई
क्यों सेम नाम क्यों ही रखना है भाई, हम लोग कोई और नाम क्यों नहीं रख सकते। तो मैंने आपको बताया था कि आप इन फ्यूचर अगर आप 1000 लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप उसी कोड को एक दिन या दूसरे दिन या फिर एक वीक बाद अगर आप ये यूज़ करना चाहोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भाई मैंने ऐड करने के लिए जो 4 नंबर को ऐड करने के लिए मेथड बनाया है उसका नाम क्या रखा है। वही लिखा है यहाँ पे भी, बिकॉज ऑल मेथड आर डूइंग एडिशन, ओनली इनपुट्स आर डिफरेंट। थिंक ऑफ ए कैलकुलेटर, जैसे 2+3, 2.5 + 6.8 या फिर 10, स्टिल ऑपरेशन इज एडिशन, सो सेम नेम मेक सेंस। तो अगर हम लोग सेम नाम रखते हैं तो उसका हम लोग को सेंस भी बनता है ना यार, कि भाई हम लोग का सबका काम क्या है, एट द एंड एडिशन करना है भाई, और तो कोई काम नहीं, सब्ट्रैक्शन तो कर नहीं रहे हैं, तो एडिशन करना है, तो भाई नाम डिफरेंट क्यों रखे, इससे हम ही लोग को याद करने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए भाई सेम नाम रखो, सबका ऑपरेशन ये बस खाली इनपुट ये हम लोग डिफरेंट तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओवरलोड किस तरीके से करते हैं उसका 3 तरीका है। पहला, चेंज नंबर, चेंज डाटा टाइप और चेंज द ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको सिग्नेचर में बताया था वही सेम चीज़ें हैं कि हम लोग अगर मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं या मेथड ओवरलोडिंग या आप कहो तो सिग्नेचर का भी सेम स्टेप है। पहला, चेंज इन द नंबर ऑफ पैरामीटर, जैसे कि ऐड ऐड ऐड, ये तीनों ऐड मेथड है। इसका पैरामीटर आप देख रहे होंगे, किसी का 1 पैरामीटर है, किसी का 2 पैरामीटर है, किसी का 3 पैरामीटर है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके डाटा टाइप को, पैरामीटर के डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। पहला, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो ऐड मेथड है, फिर उसका पहले का ये डाटा टाइप क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। दूसरे का डाटा टाइप क्या है, बोथ आर डबल। या फिर हम लोग एक तीसरा भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड एंड कॉमा डबल, ठीक है। तो अब हमारे तीसरे का डाटा टाइप क्या हो गया, इंट एंड डबल बोथ, ठीक है। तो चेंज डाटा टाइप या फिर चेंज द ऑर्डर। तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इंट कॉमा स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग कॉमा इंट। बोथ आर द ऐड मेथड, बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, बोथ विल परफॉर्म द एडिशन, जस्ट वी आर चेंजिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो आप इससे मेथड ओवरलोडिंग तो समझ ही गए होंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम मेथड रहेगा, बस बस डिफरेंट सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? A method overloading where method names are same but they have different signature is called method overloading. सॉरी, ठीक है। और आपका कौन से 3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, चेंज नंबर, चेंज डाटा टाइप, चेंज ऑर्डर, सेम एज दी सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर एंड द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम चीज़ है जैसे हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता है, कि उसमें हमारा मेथड का ये रिटर्न टाइप से तो हमें कोई मतलब होता नहीं है ओवरलोडिंग में, या फिर सिग्नेचर में भी हमारा रिटर्न टाइप से तो कोई मतलब होता नहीं है। तो उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर का तो वैसे भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पे हमें वैसे ही नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर को ध्यान रखना होता है। अगर हम लोग ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये हमारा 0 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके अंदर हमारा इंट पैरामीटर है, इंट ID। फिर हमारा एक और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। हम लोग n नंबर ऑफ पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं इन अ क्लास, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये क्लास के अंदर, जो मैंने आपको एक कंस्ट्रक्टर के वीडियो में बताया था कि कोई जो क्लास के अंदर जो है किसी एक टाइप का कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट हो सकता है, 2 टाइप का कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। चाहे तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होगा या फिर कस्टम कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होगा। कस्टम कंस्ट्रक्टर हम लोग n नंबर ऑफ कस्टम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, हम लोग कितना भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 3 क्रिएट किया है, एक 0 पैरामीटर का क्रिएट किया, एक पैरामीटर का क्रिएट किया, एक 2 पैरामीटर वाला क्रिएट किया, जिसका एक इंटीजर टाइप है और एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ पैरामीटर है। सेम कंस्ट्रक्टर नेम, जस्ट द डिफरेंट पैरामीटर आर अलाउड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड बाइंडिंग पे। यहीं पे डेवलपर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे इसका इजीली क्या समझते हैं, मेथड बाइंडिंग क्या होता है कि जब हम लोग मेथड, जैसे हम लोग हमारा ऐड मेथड है, वेट अ सेकेंड, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे ये हमारा ऐड मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेथड कॉलिंग कर रहे हैं,
ठीक है? इस यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया मैं इसको इसलिए इसको मेथड कॉलिंग बोलते हैं। जब हम लोग मेथड को कॉल किए तो हमारा वो क्या चेक करेगा, हमारा कंपाइलर क्या चेक करेगा कि हम लोग का ये रिटर्न टाइप तो चेक नहीं करेगा, वो पैरामीटर चेक करेगा कि कौन से टाइप का पैरामीटर है। तो हमारा पैरामीटर है डबल टाइप का, तो वो जा करके डबल टाइप के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये मेथड बॉडी होता है, और ये मेथड बॉडी होता है, और ये मेथड डिक्लेरेशन होता है। मेथड डिक्लेरेशन, और ये हमारा मेथड ये बॉडी होता है, या फिर मेथड इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हमारा मेथड कॉलिंग जो होता है, मेथड इम्प्लीमेंटेशन को ये कॉल करता है, तो उसी को हम लोग मेथड बाइंडिंग कहते हैं। तो जो हमारा मेथड कॉलिंग जब हमारा इस चीज़ को, इस पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड को जब एग्जीक्यूट करेगा, तो वो हमारा मेथड बाइंड हो जा रहा है। क्या होता है बाइंडिंग, मतलब क्या होता है जोड़ना। तो जब हम लोग इसको कॉल करते हैं तो हमारा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसको हम लोग मेथड बाइंडिंग कहते हैं। Let's come to the definition. Whenever we write object.display, Java has to decide which display method should execute. तो वो क्या करेगा, ये जब भी हम लोग object.display लिखते हैं तो Java डिसाइड करेगा कौन सा डिस्प्ले मेथड, क्योंकि हमारा ये बहुत सारा ओवरलोडेड डिस्प्ले मेथड प्रेजेंट होता है, तो Java डिसाइड करेगा कौन से डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। तो वो हमारा जा करके एक्चुअल मेथड इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करता है, इसी को हम लोग मेथड बाइंडिंग कहते हैं। तो हमारे दो टाइप के मेथड बाइंडिंग होते हैं, एक अर्ली बाइंडिंग होता है, एक लेट बाइंडिंग होता है। तो लेट बाइंडिंग तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको अर्ली बाइंडिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट बाइंडिंग समझने के लिए आपको इनहेरिटेंस एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी अच्छे से समझना होगा। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं अर्ली बाइंडिंग क्या होता है। इसको हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंपाइलर डिसाइड करता है प्रोग्राम रन होने से पहले कि हम लोग को कौन से मेथड को कॉल करना है, वो हमारा कंपाइलर डिसाइड करेगा, तो उसी को हम लोग मेथड बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये जावा में हर एक प्रोसेस का नाम दिया गया है। जैसे कि हमारा ये चेंज इन सिग्नेचर वाला प्रोसेस हो गया, उसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। अब जब हमारा जो ओवरलोडेड मेथड जो रन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग कहेंगे। हर एक चीज़ का नाम दिया गया है, हर स्टेप का नाम है हमारे जावा में, इसलिए जावा इतना फेमस लैंग्वेज है, और इसलिए जावा ये मतलब जावा सबसे इजी भी है सीखना। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं अर्ली बाइंडिंग होता क्या है। यहाँ पे हमने दो ये ऐड मेथड क्रिएट कर दिया है, एक का सिर्फ एक पैरामीटर है, दूसरे का दो पैरामीटर है। ठीक है, और उसके दोनों के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को हमने परफॉर्म किया है, और दूसरे वाले में हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और टी डॉट एड ऑफ 5 को हम लोग कॉल करेंगे, तो हमारा इस मेथड को जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है वो कॉल हो जाएगा, फर्स्ट ऐड मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो कंपाइलर को इमिडिएटली पता चल जाता है कि हमारे किस मेथड को कॉल करना है, तो वो उसी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा बिना किसी कंफ्यूजन के। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है कंपाइलर से ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, उसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। जब डिसीजन जो है कंपाइलर नहीं लेता है और डिसीजन रन टाइम पे लिया जाता है, तो उसको हम लोग लेट बाइंडिंग कहते हैं या फिर डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। लेट बाइंडिंग को हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग या फिर रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे कंपाइलर डिसाइड नहीं करता है, यहाँ डिसीजन होता है जब प्रोग्राम रन करता है उसी टाइम पे। तो ये प्रोसेस को हम लोग अपने इनहेरिटेंस वाले वीडियो में समझेंगे कि ये प्रोसेस कब होता है। अभी आपको ये बहुत ही ओवरवेलमिंग लगेगा, इसलिए मैं ये टॉपिक अभी स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको ये कल के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेट बाइंडिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आगे देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे इजी डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक एक वर्ड से समझते हैं इसका मीनिंग। पॉली मतलब क्या हो गया मैनी, मॉर्फ मतलब क्या हो गया फॉर्म्स।
तो एक चीज़ का वन थिंग कैन बिहेव इन मैनी डिफरेंट वेज। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, एक चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, उसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एप्लीकेशन हमने क्रिएट, अगर सपोज़ ज़ोमैटो एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर लॉगिन होने का हमारा 2 से ज़्यादा तरीका है, मतलब एक से ज़्यादा तरीका है, मैनी मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लॉगिन आर देयर, तो उसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। एक हमारा नंबर से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, एक फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, एक ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो एक ही काम लॉगिन जो हो रहा है वो 4 तरीकों से हो रहा है, इसलिए उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक चीज़ अलग-अलग तरीके से परफॉर्म होने को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ जावा में 2 तरीके के ये पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये अचीव होता है मेथड ओवरलोडिंग से। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय द मेथड ओवरलोडिंग। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने ये 3 ऐड मेथड क्रिएट किया है और सबका सेम नाम है, ठीक है, और बस ये सेम नाम है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, एक हमारा इंटीजर टाइप का है, एक हमारा डबल टाइप का है। तो जो डिसीजन हमारा कंपाइलर लेता है, कंपाइलेशन, जब हमारा कंपाइलेशन होता है और कंपाइलर हमारा डिसीजन लेता है, तो उसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सेम मेथड नेम डिफरेंट बिहेवियर कंपाइलर डिसाइड्स, तो उसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ये अचीव होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग से। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग से। और मेथड ओवरराइडिंग जब परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमारा कुछ ये चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला इजी रिलेशनशिप, जो हमारा इनहेरिटेंस है वो ध्यान में रखना होता है। दूसरा हमारा ये मेथड जो होगा वो हमारे दूसरे क्लास में क्रिएट होगा, सेम क्लास के अंदर हम लोग मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो होता है हमारा अपकास्टिंग भी होना चाहिए, वरना हमारा ये तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ होगा तो हम लोग अपना मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको आज के वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको अच्छे से पहले इनहेरिटेंस समझाना होगा।